नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज जिस वक्त हम यहाँ यह बात कर रहे हैं, धरती के दूसरे सिरे पर, यहाँ से करीब 12 घंटे के फ़र्क के टाइम जोन के अमेरिका में महिलाएं खुशियाँ मना रही हैं। महिलाओं से जुड़े हुए उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन भी खुशियाँ मना रहे हैं। और वहाँ आज जिस डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, वो सरकार भी खुश है कि उसके एक मुद्दे को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में एक तात्कालिक जीत मिली है, छोटी सी तात्कालिक जीत मिली है। हुआ यह है कि 50 साल से अमेरिका में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार मिला हुआ था और वो अधिकार पिछले साल जून के महीने में, जून 2022 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। एक मेजॉरिटी डिसीजन से पलटा। ज़्यादा जज उसको पलटने के पक्ष में थे। महिलाओं से गर्भपात का फैसला, उसका अधिकार लेने के पक्ष में आ गए थे, तो उन्होंने उस फैसले को पलट दिया। देश के कई प्रदेशों में वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आ चुके हैं, यहाँ से उन्होंने एक अनौपचारिक चुनाव प्रचार शुरू किया था गुजरात से, आपको याद होगा। फिर एक बार ट्रंप सरकार किस्म का एक नारा लगा था, वो भी आपको याद होगा। तो उन्हीं ट्रंप के बनाए हुए कुछ जज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर वहां पर एक कंजर्वेटिव मेजॉरिटी यानी संकीर्णतावादी जजों का एक बहुमत वहां बन गया था। और अमेरिका की स्थिति हिंदुस्तान से अलग है। वहाँ पर आप किसी के बारे में ये चर्चा कर सकते हैं, किसी जज के बारे में, कि उस जज की सोच क्या है, वो इस मामले में फैसला क्या दे सकते हैं। वहाँ अखबार लिखने लगते हैं कि इस मामले में 5 जज इस तरफ रहेंगे, 3 जज उसके खिलाफ रहेंगे। कौन खिलाफ रहेंगे, कौन पक्ष में रहेंगे, ये भी बात आती है। तो मैं जिस गर्भपात के मुद्दे पर था, वो जून 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ, वहाँ की अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 6 हफ्ते से अधिक का गर्भ होने पर महिला गर्भपात नहीं करा सकेगी। मैं बड़े मोटे मोटे तौर पे फैसले को बता रहा हूँ, इसकी बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ, जिनसे हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं है। ऐसा एक फ़ैसला आया। उसके बाद देश के 13 राज्यों ने उसको तुरंत बहुत कड़ाई से लागू कर दिया और अपने यहाँ हर किस्म का गर्भपात बंद कर दिया। लोगों के जीने का एक ढर्रा रहता है। अमेरिकी समाज में लड़कियां और महिलाएं दशकों से, आधी सदी से इस तरह जीते आए थे कि कभी उनको लगे कि उनका गर्भ उनके लायक नहीं है, उनके लिए सही नहीं है, तो वो गर्भपात के लिए जा सकें, ये फैसला वो कर सकें, ये व्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन संकीर्णतावादी जजों ने इस स्थिति को पलट दिया, इस अधिकार को छीन लिया गया। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अलग अलग राज्यों ने अपने तरह से लागू किया। वहाँ की संघीय व्यवस्था थोड़ी अलग है। तो 13 राज्य उसको पूरी तरह से बंद कर चुके थे। बाकी राज्य जो हैं वो उस रास्ते पे थे बंद करने के। तो ऐसा एक अंदाज है कि 50 राज्यों में से 25-25 राज्य दोनों तरफ रहते। 25 राज्यों में इसकी छूट रहती, 25 राज्यों में गर्भपात पूरी तरह से बंद रहता। इस बीच ये हुआ कि अमेरिका के आधे गर्भपात दवाई की गोलियों से होते हैं, जिनको कि खरीदा जा सकता है दुकान से। महिलाएं घर पे वो गोली खा सकती हैं और उससे गर्भपात हो जाता है। ये काफ़ी सुरक्षित तरीका था। इसमें वहाँ जान जाने का और कोई ऐसा खतरा अधिक संख्या में कोई सामने नहीं आया था अभी तक, और बरसों से चले आ रहा था ये सिलसिला। कुछ राज्यों की लोअर कोर्ट ने इसको भी बैन कर दिया, कहा कि नहीं, इस राज्य में ये दवाई नहीं बिकेगी। इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी फैसला किया है, जो स्थायी नहीं है लेकिन टेम्पररी रिलीफ, एक तात्कालिक राहत मिली है लड़कियों को और महिलाओं को, कि वो इन गोलियों को खरीद सकती हैं
और अनवांटेड प्रेगनेंसी, अवांछित गर्भ से मुक्ति पा सकती हैं। अब समझने की बात यह है कि जो देश इतना विकसित है, जो देश इतना उदार है, जहाँ के लोग आधुनिक सोच के कहे जाते हैं, वहाँ गर्भपात इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? तो वहाँ दो पार्टियों के बीच मुकाबला होता है सत्ता के लिए, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। अभी वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी का हमेशा से, अनंत काल से यही एक मुद्दा रहा है, ये भी एक मुद्दा रहा है कि गर्भपात पर रोक लगनी चाहिए। ये पार्टी अधिक चर्चवादी है, अधिक धार्मिक कट्टरतावादी है। तो इसका मानना है कि गर्भपात जो है ये अजन्मे बच्चे की जान लेने सरीखा है और इस पे पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। और वहाँ जिस विचारधारा की सरकार रहती है, जब सुप्रीम कोर्ट में जज की कोई कुर्सी खाली होती है तो वो सरकार अपनी विचारधारा के जज को वहाँ मनोनीत करती है। हिंदुस्तान की तरह का कॉलेजियम का सिस्टम वहाँ नहीं है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ही मिलके सुप्रीम कोर्ट के अगले जजों के नाम तय करते हैं। ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति तय करते हैं नाम, उनकी सुनवाई होती है संसदीय समिति के सामने, और कोई आपत्तिजनक बात नहीं रहती है तो वो मनोनीत हो जाते हैं। तो इस तरह कोई पार्टी जो है अपनी सोच के लोगों को जज बनाती है, उससे उनकी खुद की सोच के मुताबिक फैसले होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही ये फैसला हुआ था गर्भपात के खिलाफ। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि ये इतना विकसित, आधुनिक, सब कुछ जो दिखता है यहाँ से दूर से, ये देश गर्भपात के मामले में इतना कट्टर क्यों है? और ख़ासकर मैं इसकी तुलना हिंदुस्तान से करना चाहता हूँ, जो देश और मामलों में बहुत ही धर्मालु है। यहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म हैं और अधिकांश आबादी किसी न किसी धर्म को मानने वाली है। अधिकतर धर्म गर्भपात का विरोध करते हैं। अधिकतर धर्म किसी भी अजन्मे बच्चे की हत्या या उसकी ज़िंदगी खत्म करने का भी विरोध करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तान में देखते हैं गर्भपात कोई मुद्दा नहीं है। अभी कुछ साल पहले तक तो मुझको याद है, मेरी स्टॉप्स नाम का एक संगठन था जो महिलाओं के लिए इलाज उपलब्ध कराने की बात करता था, लेकिन उसका मुख्य काम गर्भपात क्लिनिक चलाना था, एबॉर्शन क्लिनिक। मेरी स्टॉप्स नाम से चलता था वो। ऐसे धड़ल्ले से यहाँ क्लिनिक चलते थे। यहाँ पर जो सोनोग्राफी सेंटर्स हैं उनमें से बहुत सारे बंद होते रहते हैं, कभी कभी वो पकड़ में आ जाते हैं तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। वो बतलाते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा है या बच्ची है। उसके बाद माँ बाप तय करते हैं कि अगर बच्ची है तो उसका एबॉर्शन करवा लेना ठीक है। ऐसा बहुत से मामलों में होता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ आबादी का एक संतुलन बिगड़ा हुआ है। लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हैं। कुछ राज्यों में हालत और बुरी है। उसका मतलब यही है कि वहाँ पर चुनिंदा एबॉर्शन से हालत इतनी ख़राब होती है। तो जब हम हिंदुस्तान के बारे में देखते हैं कि यहाँ जनता धर्मालु है, कदम कदम पर मंदिर है, हर कुछ किलोमीटर पर चर्च या मस्जिद है, हर सड़क पर गुरुद्वारे हैं, इतना सब कुछ धर्मालु होने के बावजूद यहाँ पर गर्भपात कोई मुद्दा नहीं है। अजन्मे बच्चे की ज़िंदगी को रोक देना, ख़त्म कर देना, इसका कोई व्यापक जन विरोध कभी देखने में नहीं आता। जितने धार्मिक गुरु और जितने प्रवचन करते हैं, उनको सबको ये हकीकत मालूम है कि यहाँ पर बच्चों को छांट कर, अगर लड़की है पेट में तो उसका गर्भपात करवा देने का एक सिलसिला लंबे समय से चले आ रहा है। आज भी गैरकानूनी तरीके से ऐसी जांच होती है, बता दिया जाता है माँ बाप को, और उसके बाद माँ बाप तय करते हैं कि अगर ये दूसरी, तीसरी, चौथी लड़की हो रही है तो ये नहीं चाहिए। तो मैं ये तुलना कर रहा था कि अमेरिका में इतना बड़ा मुद्दा है जो गर्भपात, कि दो सत्तारूढ़ पार्टियों के बीच में जो बारी बारी से सत्ता में आते रहती हैं, उनके बीच में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर कोई अकेला सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो एबॉर्शन है। वहाँ ये नारा ही रहता है इन दोनों पार्टियों का
प्रो राइट और प्रो चॉइस कि अजन्मे बच्चे का अधिकार, प्रो राइट उसका अधिकार है या प्रो चॉइस माँ का पसंद का हक है गर्भपात करवाना। तो हिंदुस्तान से अगर हम तुलना करके देखते हैं तो हिंदुस्तान में ये मुद्दा ही नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे समुदाय जो सबसे अहिंसक माने जाते हैं, शाकाहारी भी हैं, सात्विक जीवन है, लेकिन गर्भपात से परहेज नहीं रहता। गर्भपात के मामले में सब लोग बहुत उदार हो जाते हैं, किसी की धार्मिक भावनाएं यहाँ आहत नहीं होती, किसी को नहीं लगता कि एक ज़िंदगी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो हम कहने के लिए हिंदुस्तान में पश्चिमी मूल्य, पश्चिमी सभ्यता, उनका वैलेंटाइन डे तक हम खारिज कर देते हैं यहाँ पर रहते हुए कि प्रेम का कोई दिन नहीं रहना चाहिए। लेकिन वहाँ बलात्कार के खिलाफ, वहाँ गर्भपात के खिलाफ जिस तरह के आंदोलन चलते हैं, जिस तरह ये मुद्दा रहता है, ऐसा कोई मुद्दा यहाँ नहीं रहता। यहाँ बलात्कारियों को बचाने के लिए जुलूस निकलते हैं, बलात्कारियों के स्वागत के लिए जेल से रिहा होने पर बाहर मालाएं लेकर लोग पहुँचते हैं, और यहाँ गर्भपात को कोई बुरा नहीं मानता हिंदुस्तान में। ये मैं केवल एक विसंगति जो है, जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है सोच का, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है संस्कृति का और मूल्य का, उसके तरफ ध्यान दिला रहा हूँ कि जो देश सबसे विकसित, प्रोग्रेसिव, आधुनिक दिखते हैं, जहाँ ये पूछने की ज़रूरत किसी को नहीं है कि आपके बच्चे हो गए हैं तो आपकी शादी हुई है कि नहीं, कोई परवाह नहीं करते। वहाँ कुंवारी माताएं बहुत ही आम बात है, लेकिन वहाँ पर गर्भपात मुद्दा है। हिंदुस्तान में गर्भपात मुद्दा ही नहीं है, बाकी सब कुछ मुद्दा है। प्रेम मुद्दा है कि कोई बगीचे में साथ ना बैठ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर कि कोई कुंवारी माँ बन जाए, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे लोग, उसको रहने नहीं देंगे। अगर गांव कस्बा है तो बाहर निकाल देंगे, शहर है तो उसका बहिष्कार हो जाएगा। लेकिन गर्भपात के लिए इस देश का जो बर्दाश्त है, आपने कभी नहीं सुना होगा हिंदुस्तान में कि गर्भपात के खिलाफ कोई आंदोलन चला हो, किसी राजनीतिक दल ने, किसी धर्म के प्रमुख ने, किसी प्रवचनकर्ता ने, किसी ने कहा हो कि गर्भपात नहीं होना चाहिए। कोई मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण परिषद, इनमें से भी किसी को कोई परहेज नहीं है। जिसको ठीक लगता है वो कराएं। तो मैं एक सांस्कृतिक विरोधाभास की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज अमेरिका में जो खुशी मनाई जा रही है कि महिलाओं को उनका हक मिला, आधे गर्भपात वहाँ गोलियों से होते हैं, तो उनका मानना है कि यह हक उनको रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ की हर महिला अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने का खर्च नहीं उठा सकती। गरीबी वहाँ भी उनके पैमानों पर बहुत है। तो ऐसे में हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में हमको जो सबसे क्रूर हो सकती है ज़िंदगी की बात, अजन्मे बच्चे को मार डालना, ज़िंदगी की सबसे क्रूर वो बात हमको कहीं परेशान नहीं करती, न अचेतन मन में, न चेतन मन में, न सामाजिक जीवन में, न परिवार के भीतर। जिन परिवारों में होता है, परिवार को सबको पता रहता है कि आज बहू को एबॉर्शन करवा कर लेकर आए हैं। तो हमको अपने खुद के बारे में ये सोचने का एक मौका मिलता है उससे कि वो लोग जिनको हम बच्चलन मानते हैं, वो लोग जिनके मूल्यों को हम घटिया मानते हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज उनकी संस्कृति क्या है और हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सोच के देखिए। बस मैं इसे एक ताज़ा खबर के साथ यही बात कहने आपके बीच आया था। अगली बार हम किसी और खबर को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, और अगले हमारे ब्रॉडकास्ट तक सुरक्षित रहिए। नमस्कार।